आज हम एसके एजुकेशनल चैनल में एसके एजुकेशनल 99 में आपका स्वागत है। आज ही बहुत बढ़िया बड़ा सुंदर उद्धव प्रसंग कक्षा 12 सामान्य और साहित्यिक वर्ग के दोनों छात्रों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें उद्धव का प्रसंग से संबंधित चीज़ें बताई गई हैं। यह पाठ 2 है और कविता का पद दूसरा है। दूसरे पद में कहा गया है, पंक्ति है, चाहत जो सबस, चाहत जो सबस संजोग श्याम सुंदर को, अजोग के प्रयोग में हियो तो बिलस्यो रहे। कहे रत न कर सुअंतर मुखी है ध्यान, अमंजू हेय कंजू जगी ज्योति में धस्यो रहे। ऐसे करो लीनो आत्मा को परमात्मा में, ऐसे करो लीनो आत्मा को परमात्मा में। जामे जड़ चेतन बिलस बिकस्यो रहे। मोहबह मोहबस जोहत बिछोह जिया जाको छोही, सो तो सब अंतर निरंतर बस्यो रहे। मोहबस जोहत बिछोह जिया जाको छोही, तो सो तो सब अंतर निरंतर बिबस्यो रहे। तो आइए हम इसमें कविता यानी उद्धव गोपियाँ से कह रहे हैं, इस प्रसंग पर चर्चा करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है कि चाहत जो, चाहने पर भी जो यानी जो चाहते हैं, स्वबस अपने बस में हो, अपने अधिकार में हो, अपने योग हो, अपने संयोग में हो, अर्थात हम जिसका प्रयोग कर सकें, वह युक्तियाँ जो योग साधना योगा अभ्यास के प्रति हो। तो योग के प्रयोग में यानी योग का मतलब होता है योग, युक्तियाँ, योग साधना, योगाभ्यास प्रयोग कर सकें। बिलस्यो आनंद के साथ लीन, ही माने हृदय में, तो माने तुम्हारे, अर्थात आनंद के साथ जो तुम्हारे हृदय में समाहित रहे। कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं कि ही कंज सो अंतर्मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कहते हैं जो अंदर ही मुख में है, भीतर लीन रहने वाला, अंतर्मुखी मतलब भीतर लीन रहने वाला। ही कंज, ही माने हृदय, रूपी कमल जिसमें ब्रह्म स्वरूप, हृदय रूपी कमल अर्थात जो ब्रह्म के स्वरूप हो। ज्ञान ज्योति चलती है, जगे जागृत चलती हुई, और धस्यो माने धस्यो रहे या लीन होना, उसी में समाहित हो जाना, ये होता है धस्यो रहे। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, यह आत्मा में परमात्मा को घुसाए रखना, उसमें समाहित रहना। जामे जड़ चेतन, अब जामे माने जिसमें, विकस्यो माने विकसित होना, प्रकट होना, जड़ चेतन यानी जड़ से लेकर के चेतना तक, जोहत माने देखते हैं, छो ही लुब्ध या व्यथित होकर,
अंतर माने हृदय में, अंतर माने हृदय में, निरंतर माने लगातार, अंतरात्मा अंतरात्मा में, बस्यो माने स्थित हैं, जो अंतरात्मा में स्थित हैं। तो समेकित अर्थ में आते हैं। तो एक शब्दों का अर्थ था, लेकिन अब समेकित में देखेंगे कि चाहत जो स्ववश संयोग श्याम सुंदर की, को उद्धव गोपियों से कहते हैं कि हे, कि यदि तुम श्याम सुंदर अर्थात श्री कृष्ण के साथ संयोग विलाप को करने अपने अधिकार में करना चाहती हो, यदि श्री कृष्ण को संयोग बस मिलाप बस मिल करके तुम अपने हृदय में बसाना चाहती हो, उस पर अपना अधिकार जमाना चाहती हो, तब तो अपने हृदय को योग साधना के आनंद के साथ लीन रखें। यानी योग के प्रयोग में हियो विलस्यो रहे, यानी जो जोग माया है, जोग माना अपने हृदय में अर्थात ये अंतर ध्यान में रखना पड़ेगा, उसमें लगाना पड़ेगा, लीन रहना पड़ेगा। कवि फिर आगे कहते हैं, कहे कर रत्नाकर सो अंतर्मुखी है ध्यान। कवि जी कहते हैं कि कह रहे हैं कि उद्धव गोपियों को कृष्ण का ध्यान करने के लिए हृदय में ही स्थित आत्मा की ओर उन्मुक्त करना होगा, उसमें लगाना होगा। मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे, और मनुष्य के सुंदर हृदय रूपी कमल में ब्रह्मा की ज्योति, यानी जो ज्योति है वो हृदय में जगाना होगा, उसे हृदय में लगाना होगा, लौ को तेज करना होगा, तब उसी ब्रह्मा की ज्योति के ध्यान में गोपियां लीन रहना चाहती हैं, ऐसा कहा गया है। फिर आगे कहती हैं उद्धव क्या कहते हैं, मंजु ही कंज जगी ज्योति में धस्यो रहे। उद्धव का यह कहना है कि श्री कृष्ण अर्थ में ब्रह्मा के स्वरूप हैं। किसके स्वरूप हैं? ब्रह्म के स्वरूप हैं, परमात्मा के स्वरूप हैं। आत्मा को परमात्मा में ऐसे करो लीन, आत्मा को परमात्मा में ऐसा लीन करो, तो उन्हीं आत्मा को और परमात्मा ब्रह्म के स्वरूप लीन होना चाहते हैं, जो हृदय की जड़ से लेकर के और चेतना तक का प्रगट आनंद होता रहे और ब्रह्मा का साक्षात्कार हो जाए। मोहवश जोहत बिछोह जिय जाको छोही, सो तो अब अंतर निरंतर बस्यो रहे। वैसे ही जो आनंद की अनुभूति होती है, जो आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही गोपियों को भी अपनी आत्मा में श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति होने लगेगी। और जब अनुभूति होने लगेगी तो क्षुब्ध दुखी मन यह प्रिय कृष्ण को अपने पृथक नहीं समझती। वह गोपियों के ही मन ये ही नहीं, बल्कि अपने हृदय में, अपने आत्मा में वह सदैव के लिए विद्यमान रखेंगी। धन्यवाद।